एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर घने जंगल थे, एक बहुत पुरानी हवेली थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि इसमें एक डरावनी आत्मा रहती है। लोग कहते थे कि रात में उस हवेली से रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। एक रात इवान नाम का एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उस हवेली में गया। वे सब बहुत बहादुर बनने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन उनके मन में डर बैठा हुआ था। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की हवा में एक पुरानी सी सड़ी हुई गंध थी। अचानक एक कमरे में रखे पुराने शीशे में इवान ने एक परछाई देखी। वो परछाई एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। इवान डर गया और उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन जब वे मुड़े तो वहां कुछ नहीं था। सबने सोचा कि शायद इवान का वहम था। जब वे और आगे बढ़े तो एक और अजीब घटना हुई। एक पुराना झूमर बिना किसी हवा के झूलने लगा। उसी समय उन्हें एक धीमी, डरावनी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इवान और उसके दोस्त बहुत घबरा गए। वे तुरंत बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे सच में फंस चुके थे। वे चारों ओर देखने लगे और तभी उन्होंने देखा कि वही बूढ़ी औरत की परछाई उनके पीछे खड़ी है। वो परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी और उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं। इवान और उसके दोस्त चीखने लगे। अचानक हवेली के अंदर की सारी बत्तियां झपकने लगी और एक बहुत तेज ठहाके की आवाज गूंजी। वे आंखें बंद करके बस भागने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, वे हवेली के बाहर खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वे कैसे बाहर आए, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, जिसने उन्हें बस एक बार डराकर छोड़ दिया। उस रात के बाद इवान और उसके दोस्त कभी भी रात में अकेले बाहर नहीं निकलते थे।